नमस्ते कि सभी को प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें आज का नया दिन दिखाया। एक छोटी सी स्टोरी टाइप में है ये, हमने हमारे यहाँ गो के द्वारा सुनी थी और बहुत ब्लेसड है, हम सभी के सीखने के लिए अच्छी है। देखो, गलती मुझसे भी हम सबसे हुई है, लेकिन ये हम सबके सीखने के लिए है, ध्यान रखना है ना। एक अच्छी बात है कि हम इस बात से सीखें, आप भी और मैं भी। तो स्टोरी कुछ इस टाइप में है। कलीसिया में ना बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही थी। गंदगी मतलब लोगों के विचारों में, व्यवहारों में, कामों में, चरित्र में, आज्ञा पालन में या आज्ञा उल्लंघन में, है ना, आज्ञा उल्लंघन में। और कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा है, कोई किसी को नम्रता से पेश नहीं कर रहा, कोई किसी को क्षमा नहीं कर रहा है, कोई किसी पर दया नहीं कर रहा है, कोई अनुग्रह नहीं कर रहा है, कोई मुंह बना रहा है, कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई कड़वाहट फैला रहा है, कोई किसी पर दया नहीं कर रहा है, कोई मेवलाप की बातें नहीं, कोई क्षमा की बातें नहीं, कोई दया की बातें नहीं, कोई अनुग्रह की बातें नहीं, है ना। एक दूसरे के प्रति मुंह बना लेना, वो तो ऐसी है, उसकी प्रार्थना ऐसी है, उसको तो आती नहीं है, वो तो है ही ऐसी, वो बहु ऐसी, चुगली, निंदा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कुछ भी, है ना। तो जब पास्टर को ये सारी बातें पता चलती है तो पास्टर को समझ में नहीं आता, पास्टर करे तो करे क्या इन लोगों का। एक को समझाऊं तो बोलती है मुझे ही समझाने बैठ गए, और दूसरे का तो वो बोलते हैं कि अब ये लोग बुरा मान गए। बेचारा पास्टर भी करे तो करे क्या, वो बेचारा एक इंसान इतने सारे लोगों को कैसे संभाले। प्रभु ने उस प्रभु के उस सेवक को बुद्धि दी, इनसे बोल कि सब लोग अपने घर से ना आलू लेकर आए। तो सब लोग क्या करते हैं, सारे की सारे लोग, इसमें सभी थे, सारे की सारे लोग अपने घर से एक एक बड़ा आलू लेकर आए, साफ सा नया। होता क्या है, जब वो प्रभु के सारे विश्वासी चर्च में आलू लेकर आते हैं ना, तो प्रभु के दास पास्टर जी देखो, हम पास्टर जी अनाउंसमेंट करते बोलते हैं, सुनो मेरी बात, लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ लाने के लिए कहा था, कौन कौन लेकर आया। तो सारे की सारे लोग लेकर आए, सारे आलू लेकर आए, एक एक आलू लाना था सबको। तो सबने, पास्टर जी ने पूछा, सब दिखाओ किस किस के पास है आलू, किसके पास, सच कौन बोल रहा है। तो सब ने आलू दिखा दिया, हाँ पास्टर जी मैं भी लाई हूँ, मैं भी लाया हूँ, मैं भी लाई हूँ, मैं लाई हूँ। छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब, जो छोटे छोटे जो मतलब 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले, 6ठी 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो भी सब ले आए। खुश हो गए हैं, कुछ ना कुछ पास ही सिखाएंगे। लेकिन खुदा की खुद अद्भुत योजना थी, सुनना देखना, खुदा बात करेगा हमसे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब वो आलू लेकर आते हैं तो पास्टर जी बोलते हैं, एक काम करना, इसको एक कागज़ में लपेट के रख देना, छेड़ना नहीं तुम इसको, इस आलू को तुम अगले हफ्ते दोबारा लेकर आना। वो दोबारा लेकर आते हैं, आलू थोड़ा पिलपिला होने लगता है, दिखाते हैं आलू, पास्टर जी इस बार भी लेकर आए। पास्टर जी कुछ बताओ तो उसे क्या करना है। पास्टर जी कहते हैं इसको चुपचाप से अपने रख लो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना बस। प्रभु बहुत बढ़िया, मैं आशीष, प्रभु बहुत कुछ हमें सिखाएगा। अच्छा, तो वो आलू 2 हफ्ते हो गए, फिर तीसरे हफ्ते आते हैं, तो तीसरे हफ्ते लेकर आते हैं, फिर थोड़ा सा और पिलपिला हो जाता है, गिलगिला हो जाता है। फिर चौथे हफ्ते में यही बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं, 5वें हफ्ते उसके वो इतना बदबू आने लग जाती है। फिर लोग बोलते हैं पास्टर जी इसमें से स्मेल आ रही है, बदबू सी आ रही है, आप क्या करने के लिए कह रहे हो, आलू जब से रखा ही हुआ है हमारे पास, देखो कागज़ से खोलेंगे बदबू हो जाएगी। पास्टर जी कहते हैं एक काम करो, कोई बात नहीं, चलो अगले हफ्ते और लिया ना, फिर चलो अगले हफ्ते कुछ क्लियर ही करते हैं उसका। जैसे ही वो अगले हफ्ते और लेकर आते हैं ना, उसी आलू को, मतलब 5 हफ्ते तक वही एक आलू कागज़ में लिपटा हुआ उन्होंने रख रखा था, मतलब 1 डेढ़ महीने के आसपास था। जब वो आखिरी हफ्ते में लेकर आते हैं उस आलू को, तो देखते हैं पास्टर जी कहते हैं सबके पास आलू है ना, सब कागज़ निकालो, उस कागज़ के अंदर से आलू को खोलो, जिसने कागज़ के अंदर रखा है, सब ने कागज़ में रख रखा था, क्योंकि आलू पिलपिला हो गया, पानी छोड़ने लग गया था, स्मेल आने लग गई थी। तो सब ने उस आलू को, उस कागज़ को खोला, जिसके पास जो आलू था, और कागज़ को खोलने के बाद उस आलू को देखा तो उसके अंदर कीड़े, कोई अंदर था कोई बाहर था, कोई छोटे छोटे पिस्सू कीड़े से पड़ गए थे और गंदी बदबू मार रहा था। तो हुआ क्या कि प्रभु के दास ने कहा, देख रहे हो क्या हो गया, ये कह रहे हाँ पास्टर जी जल्दी बोलो क्या करना है इसका, अपने हाथ में ही रखो उसको। पास्टर जी नहीं रखा जा रहा है, अरे हाथ में ही रखो। पास्टर जी नहीं रखा जा रहा है, देखो कीड़े रेंग कर इधर उधर ना, देखो गिर रहे हैं कीड़े। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ऐसा ही एक विश्वासी का जीवन आज हो चुका था। बदबू मारती थी उसके अंदर, ईर्ष्या की, कड़वाहट की, ढिठाई की, जलन की, नामाफी की। यही जो कीड़े थे जो एक विश्वासी को अंदर से खोखला कर रहे थे। बाहर से लग रहा था कि हाँ भाई बाहर से तो ठीक है, लेकिन दवाएं तो पिलपिला था, और देखा तो अंदर कीड़े थे उसके, और कीड़े बाहर भी निकल कर आ रहे हैं, कुछ गंदगियां दिखाई दे रही है व्यवहार और काम और चरित्र के द्वारा। आज पास्टर जी ने जब समझाया ना, सबके लोगों के एक बार में समझ में आ गया।
कोई किसी को माफ़ नहीं करना चाह रहा है, कोई किसी पर दया नहीं करना चाह रहा है, क्षमा नहीं करना चाह रहा है, चाहे कोई पति की बात है, पत्नी की बात है, फैमिली की बात है, कलीसिया की बात है, विश्वासी की बात है, दोस्तों की बात है, दुकानदार की बात है, मकान मालिक की बात है, पड़ोसी की बात है, अड़ोसी की बात है, या कोई चाहे बस में जा रहा है, किसी भी प्रकार से कोई देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन हमारा व्यवहार उस सड़े हुए आलू की तरह तो नहीं है जो बदबू मार रहा है प्रभु को जानने के बाद भी। प्रभु के वचन में लिखा है हमें मसीह की सुगंध के समान बनना है, मसीह की सुगंध सारे जगत में हमें फैलानी है। प्रेम, नम्रता, दीनता, शांति, नम्र, मतलब ये सारी बातें, देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी इन बातों में बहुत बार गिरा हूँ, लेकिन हम सबके लिए सीखने के लिए एक शिक्षा है। हो सकता है अब तक हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो आज भी वो बदबू हमारी ज़िंदगी में काम कर रही थी। हो सकता है किसी के प्रति कठोर थे, चाहे सेवकाई में, विश्वासी में, कलीसिया में, अपने माँ को लेकर, बाप को लेकर, फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, लोग, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र, कोई भी किसी को माफ़ नहीं किया है, क्षमा नहीं किया है, दया नहीं कर पा रहे, किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, किसी से मुंह फेर रहे थे, मुंह बना रहे थे, किसी की निंदा कर रहे थे, चुगलियाँ कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिससे खुदा का दिल दुख रहा था और खुदा को यही चीज़ पसंद नहीं आती। हम दान दे रहे हैं, बीज बो रहे हैं, दान 10 पैसे दे रहे हैं, बड़े बड़े बीज बो रहे हैं, हम तालियां मार रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां मार रहे हैं, रोज़ संडे चर्च आ रहे हैं और बड़े बड़े बीज बो रहे हैं, बड़ी बड़ी भेंटें बो रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी आज्ञाओं का हम पालन नहीं कर पाते। यदि तू अपने भाई से, जिसे तू देखता है, जिसे तू देखती है, यदि तू उससे ही प्रेम नहीं कर पा रही है, उससे ही तू प्रेम नहीं कर पा रहा है, तो जिस परमेश्वर को तूने अभी देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? अपने कामों के द्वारा प्रभु के गुणों को आपको और मुझे प्रकट करना है। सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी करनी उसके साथ है, सामने वाला माफ कर रहा है नहीं कर रहा, सामने वाला दया कर रहा है नहीं कर रहा, सामने वाला क्षमा कर रहा है नहीं कर रहा, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, लेकिन मेरा फर्ज है, मुझे प्रभु का वचन पता है, चाहे सामने वाला जानता ही नहीं जानता, उसकी करनी वो जाने, मुझे आशीष चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे प्रभु की दृष्टि में अच्छा बनना है, तो मुझे उसके सामने जाकर मेम लाभ, प्रेम की बातें, क्षमा की बातें, दया की बातें, अनुग्रह की बातें, झुकना हो तो झुकना भी पड़ सकता है। जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। गलती हो गई, नम्र होना, पश्चाताप करना, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, सॉरी पापा जी, सॉरी मामा जी, सॉरी पास्टर जी, सॉरी सिस्टर जी, सॉरी ब्रदर जी, सॉरी भैया, सॉरी अंकल जी, चाहे कोई पड़ोसी था, सॉरी दीदी जी, सॉरी भैया, सॉरी भैया जी, रिक्शा वाले भैया जी, सॉरी बुरा मत मानना, सॉरी गलती होगी मुझसे। मेरे भाई और बहनों, वो एक नम्रता मेरे अंदर होना ज़रूरी है। बोलो मेरे अंदर होना ज़रूरी है। पहले मेरे अंदर भी, सिखाने वालों में भी, सीखने वाला हम सभी के अंदर, क्योंकि हम प्रभु का वचन हम सभी के लिए है ना। तो ये हम सभी के लिए शिक्षा है। इस बात से हमें पता चलता है कि कहीं हमारा जीवन उस सड़े हुए आलू की तरह तो नहीं है जो बस बदबू मार रहा है, बाहर से दिख रहा है सही है, लेकिन कई बार हमारे बाहर से व्यवहार भी गंदे दिखते थे। कई बार हम बाहर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करें, लेकिन अंदर गंद भर रखा था, इससे तो बात नहीं करनी, इससे तो शक्ल नहीं देखनी, इससे तो चर्च में नहीं जाना, इससे तो इसको तो फ़ोन नहीं मिलाना, इससे तो पूछना नहीं है, इसको तो बुलाना नहीं है, इसके साथ तो बैठना नहीं, इससे तो जय मसीह तक नहीं बोलनी। कहीं सड़े हुए आलू के समान बदबू तो नहीं मार रही है। ये थोड़ा सा खमीर था जो पूरे गुदे आटे को खमीर कर देता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी बड़ी आशीषों को रोक लेती थी। छोटी छोटी आज्ञाएं हम पालन नहीं कर पा रहे, जिसके साथ प्रभु ने बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़ी बड़ी आशीषें रखी हैं। आज अपनी इस गलती को मानकर एक पश्चाताप की प्रार्थना करना। अगर आपको लगता है कि आपके और मेरे अंदर कुछ भी ऐसी कमी काम करती है, तो हो सके तो आधे या पौने घंटे या 1 घंटे के लिए छोटे से उपवास में आना, अपनी उन अंदर की गंदगी, उन कमियों को निकालने के लिए। खुदा का दिल खुश होगा। मेरी बेटी वाह, तो अपने अंदर से झूठ को, गाली गलौज को, लड़ाई दंगे को, बुड़बुड़ाने को निकालने के लिए तू उपवास में आई है। झट क्रोध करती थी तू पति पर, तू ऐसे गलत व्यवहार करती, तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मेरी बच्ची तू बदलना चाहती है, मैं तुझे ज़रूर बदलूंगा और खुदा आप पर मुझे बदलेगा। एक बार में नहीं हो सकता था शायद, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। रोज गिर रहे थे लेकिन कोशिश करना है, हार नहीं मानी। जो बदलना चाहता है खुदा उसको बदलेगा और क्षमा करेगा। आंसू, हमारा पश्चाताप ही हृदय खुदा को बेचैन कर देता है कि हाँ खुदा मैं बदलना चाहता था, मुझसे फिर से गलती की, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे माफ़ कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा करेगा और खुदा खुश होगा। तब प्रभु कहेगा हाँ तू मेरी दुल्हन के रूप में तैयार हो रही है, तेरे दाग धब्बे जुर्रियाँ हटना शुरू हो रहे हैं क्योंकि तूने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज से मैं इस बात के विषय में काम कर रहा हूँ। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के गुणों को, प्रेम को, प्रभु के कामों को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु की इच्छा को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यदि तू अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए तो मेरे योग्य चेला नहीं है। सुन, पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन मेरे लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। जब लोगों ने मुझे सताया था, तेरे को भी सता रहे थे, कोई बात नहीं, तू चुप लगाकर दुख को सहले, ये परमेश्वर को भाएगा और प्रभु तेरी गवाही बनाएगा और विरोधियों के मुंह के द्वारा तेरी बड़ाई करेगी। जिन लोगों ने तेरे को सताया था वो खुद तेरी बड़ाई, वो खुद परमेश्वर की महिमा करेंगे तेरे विषय में देखकर, वो खुद तेरी गवाही को देखकर खींचे चले आएंगे। तो अपने न्याय खुद मत लड़, चुप लगा, प्रभु को काम करने का अवसर दे और उनके लिए करना तो दुआ कर, क्षमा कर और माफ़ कर।
अपने कामों के द्वारा प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। हमने अब तक सीखा क्या? कितना समय हो गया मसीह में, लेकिन हमने कितने कामों को प्रकट किया, अपने घर में ही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, गिरे ना, पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर फिर से एक नई शुरुआत करनी है। आमीन। फिर से एक नई शुरुआत करें, प्रभु के पास जाओ, फिर से एक नई शुरुआत करो। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर।